अस्सलाम वालेकुम। एक पेरेंट का क्वेश्चन है कि अगर हम बच्चे के साथ अगर बाई लैंग्वेज यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर हम उसके साथ दो ज़बानें यूज करें तो क्या उसके लिए ये बेहतर है या नहीं बेहतर? क्योंकि जब हम घर में बच्चे के साथ बात कर रहे होते हैं, हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं। जब बच्चा आपके थेरेपी सेंटर में आता है तो वहाँ आप उसे इंग्लिश में सिखा रहे होते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स इसमें ये है कि जब हमारे पास बच्चा थेरेपी के लिए आता है, उसमें अगर हम बच्चे को एप्पल या कार या बाइक करवा रहे होते हैं, तो ये वही वर्ड है जो आम रूटीन में उसी तरह ही यूज़ होते हैं घरों में भी। हम एप्पल को हमेशा घर में एप्पल ही कहते हैं, बहुत कम घर ऐसे होंगे जो एप्पल को सेब कहें। बनाना को घर में भी बनाना ही कहा जाता है, इसी तरह कार को भी कार ही कहते हैं, बाइक को भी बाइक ही कहते हैं। सो इट्स मीन ये ये बाई लैंग्वेज नहीं है, ये सिंगल ही लैंग्वेज है। ये वो क्योंकि हम स्पीच में सबसे पहले हम वो वर्ड लेते हैं जो हमारे जिनके सेम मतलब है, यानी कि जिनका कोई भी दो अलहदा से मतलब नहीं है, जिनका घर में भी आम अल्फाज में भी वो इस्तेमाल करते हैं, और जब हम थेरेपी में आते हैं तो भी उसका वही सेम उन अल्फाज का इस्तेमाल है। और वैसे अगर हम बाई लैंग्वेज देखें तो कुछ स्टडीज ये सपोर्ट करती हैं कि वो बच्चा जो बाई लैंग्वेज जिसके साथ काम किया जाए, वो उन बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज उससे बेहतर होती है। यानी अगर बच्चे के साथ दो लैंग्वेजेस में बात की जाए कि एक वो स्कूल में एक उसकी लैंग्वेज चल रही है, एक उसके घर में चल रही है, तो बच्चा उसमें चीजों को रिलेट करना शुरू करता है। अच्छा, जब बच्चा चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है तो इससे उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बेहतर होती हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।